हेलो, मेरा नाम है दयानंद गुप्ता। आप देख रहे हैं 18th एपिसोड ऑफ द पोर्टफोलियो रिव्यू सीरीज। आप में से बहुत से लोगों ने शायद पिछला एपिसोड मिस किया होगा। उसकी वजह ये थी कि यूट्यूब में जो भी वीडियोस आप देखते हैं जनरली वो यूट्यूब प्रमोशन के थ्रू आप तक जाती हैं और समहाउ पिछले वीडियो को यूट्यूब की तरफ से प्रमोट नहीं किया गया। उसी की वजह से पिछले वीडियो के व्यूज़ बहुत ही कम थे और दैट्स वाई आई एम सेइंग कि मोस्ट प्रोबेबली आपने पिछले वीक का वीडियो नहीं देखा होगा। सो प्लीज़ उसे भी देखिए। उसमें भी हमने मार्केट रिलेटेड और पोर्टफोलियो से रिलेटेड चीज़ों को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। वहाँ से आपको काफ़ी इंसाइट मिल सकती है। बट नेवरदलेस हम उसी के टॉप पर यहाँ से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने एक व्यू लिया था कि मार्केट मोर और लेस स्टेबलाइज होते हुए दिख रहे हैं और जो शार्प फॉल, नोज डाइव काइंड ऑफ फॉल मार्केट में आई थी वो शायद यहाँ से थमती हुई दिख रही थी और वही हमें इस वीक के दरमियान देखने को मिला है। दो देर इज़ नॉट मच ऑफ द रिकवरी बट येट एक फ्लैट काइंड ऑफ बॉटम फॉर्मेशन हमें दिख रहा है और होपफुली यहाँ से आगे रास्ते अच्छे होते हुए दिख सकते हैं। अभी कल ही दिल्ली के इलेक्शन रिजल्ट्स भी आए हैं और ऐसे में बीजेपी की सरकार का आना भी एक शेयर मार्केट के लिए बूस्ट साबित हो सकता है। सो इन सब चीज़ों के मद्देनज़र अभी भी हमारा व्यू वही है कि यहाँ से हमें मोर और लेस ऊपर की तरफ ही मूवमेंट देखने को मिलेंगे। दो एट अ वेरी हाई लेवल मेरा व्यू ये भी है कि इस साल शायद उतने बड़े मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिलेंगे और अगर हमें मार्केट में पैसा बनाना है तो हमें सेलेक्टिव होना पड़ेगा, अच्छे स्टॉक्स पे ही फोकस रखना पड़ेगा और इन्हीं बातों के मद्देनज़र ऐसे समय में इन अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना या फिर अपने इन्वेस्टमेंट क्वांटम को बढ़ाना एक अच्छी स्ट्रेटजी होगी। सो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं इस वीक के 18th वीक के बाद कैसा रहा हमारे ओवरऑल पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस वीक के लिए अगर हम पिछले वीक की बात करें, निफ्टी का रिटर्न 0.3%, स्मॉल कैप का रिटर्न 0.4% और पोर्टफोलियो का रिटर्न प्लस 1.6% रहा है। और अगर हम पूरे 18 हफ्तों की बात करें सो निफ्टी का रिटर्न इस बार -6.7%, स्मॉल कैप का रिटर्न -11.8% और पोर्टफोलियो का रिटर्न -6.3% रहा है। सो आप बड़ी आसानी से यहाँ देख पाएंगे कि इस हफ्ते हमने दोनों इंडेक्सेस को यानी कि निफ्टी और स्मॉल कैप दोनों का आउट परफॉर्म किया है और यहाँ 18 हफ्तों के आउटकम पर भी अगर हम नज़र डालें तो हमें वही देखने को मिलेगा कि अभी हम सबसे आगे बने हुए हैं। अब डिस्कस करते हैं रिजल्ट्स को। जैसा कि हमने पिछले वीक डिस्कस किया था कि जिन भी स्टॉक्स के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं उनमें हम अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहे थे। यही डिसीजन हमने लास्ट वीक के लास्ट एपिसोड में डिस्कस किया था और आप देखेंगे फॉर एग्जांपल यहाँ आनंद राठी को आप देख सकते हैं या फिर ये केन्स टेक को देख सकते हैं। ये वो स्टॉक्स थे जिनके रिजल्ट अच्छे आए थे और उसी वजह से आप इन स्टॉक्स में इंस्टेड ऑफ 10,000 इन्वेस्टमेंट को 20,000 होता हुआ देख सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं इस वीक इनके लास्ट वीक डिक्लेयर्ड रिजल्ट्स के बारे में। सो सबसे पहला रिजल्ट जो हमें देखने को मिला था वो है केपीआई ग्रीन एनर्जी। रिजल्ट अच्छे थे और इसी वजह से गोइंग फॉरवर्ड हम इस इन्वेस्टमेंट को बढ़ाकर 10 से 20 हज़ार करेंगे। दूसरा रिजल्ट जो हमें देखने को मिला था वो है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। इसमें भी वही कहानी है, हम इन्वेस्टमेंट को 10 से 20 हज़ार बढ़ाकर करेंगे। इनफैक्ट हमने इस इन्वेस्टमेंट को ऑलरेडी 20 हज़ार कर दिया है। रिजल्ट फ्राइडे को आए थे और फ्राइडे को ही हमें थर्सडे या फ्राइडे को रिजल्ट आए थे और फ्राइडे को हमने इस स्टॉक को बाय कर लिया है। इनफैक्ट अगर आप पिछले एपिसोड का वीडियो देखेंगे तो वहाँ कमेंट में मैंने पोस्ट भी किया था एट व्हाट प्राइस आई एम बाइंग पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। सो इसमें हमने इन्वेस्टमेंट को ऑलरेडी डबल कर लिया है। तीसरा रिजल्ट जो इस वीक आया हुआ है कैप्लिन पॉइंट लेबोरेटरीज। रिजल्ट इसके भी शानदार थे और इसी वजह से यहाँ भी हम इन्वेस्टमेंट को 10 से बढ़ाकर 20 हज़ार करेंगे। अगला रिजल्ट जिसे हम डिस्कस करेंगे वो है बीकाजी फूड्स। रिजल्ट बहुत अच्छे तो नहीं थे। समहाउ सारी एफएमसीजी कंपनीज स्ट्रगल कर रही हैं स्पेशली ऑन द फ्रंट ऑफ मार्जिन्स, यानी कि रेवेन्यू तो समहाउ दे आर एबल टू मैनेज बट प्रॉफिट्स उनसे बन नहीं पा रहे हैं उस हिसाब से। और सारी एफएमसीजी की तरह बीकाजी का भी मोर और लेस वही हाल है। रिजल्ट्स अच्छे नहीं कहे जाएंगे
बट सिंस दिस इज़ द प्रॉब्लम ऑफ होल सेक्टर, सो हम अभी भी इसे एक मौका देंगे और इस स्टॉक से एग्जिट नहीं करें। अगला रिजल्ट जो हमें देखने को मिला था वो है एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। इसमें भी रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट बेहतरीन आए हैं और आप देखेंगे तो हम यहाँ भी अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने वाले हैं। अगला रिजल्ट जो हमें देखने को मिला था वो है बालू फोर्ज का। बालू फोर्ज में भी हम अपनी इन्वेस्टमेंट को 10 से 20 करेंगे क्योंकि इसके रिजल्ट भी शानदार आए हैं। एक रिजल्ट जिसे हम मिस कर गए वो है टीना रबर। इस कंपनी के रिजल्ट अच्छे नहीं आए हैं। रेवेन्यू तो बढ़कर आया है बट समहाउ मार्जिन फ्रंट पे इन्हें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है और इसी वजह से इनके प्रॉफिट्स बढ़कर नहीं आए हैं। सो इस बार के टीना रबर के रिजल्ट्स एवरेज है, बट सिंस रेवेन्यू अभी भी बढ़कर आए हैं, मार्जिन्स की वजह से इनके रिजल्ट्स ख़राब हुए हैं। हम इस स्टॉक को अभी भी एक मौका देंगे। सो इस प्रकार देखेंगे कि करीब 5 से 6 कंपनीज के रिजल्ट इस हफ्ते आए। ज़्यादातर रिजल्ट्स अच्छे ही हैं। टीना रबर के रिजल्ट्स थोड़े निराशाजनक थे और साथ में बीकाजी फूड्स के भी रिजल्ट निराशाजनक थे, बट किसी भी स्टॉक में हम एग्जिट नहीं करने वाले हैं और जो भी रिजल्ट्स अच्छे आए हैं उनमें अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने वाले हैं। अगला स्टॉक जिसे हम डिस्कस करेंगे वो है स्काई गोल्ड। इस कंपनी के रिजल्ट तो पिछले वीक ही आ गए थे और हमने लास्ट एपिसोड में डिस्कस भी किया था कि सिंस कंपनी के रिजल्ट बहुत ही अच्छे आए हैं, हम इसमें इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे, 10 से 20 हज़ार करेंगे। बट समहाउ थ्रू आउट द वीक ये स्टॉक सर्किट पे रहा। फ्राइडे को सर्किट खुला था बट 4 दिनों के सर्किट के बाद स्टॉक 20-25% ऊपर मिल रहा था। उन लेवल्स पे खरीदना मुझे बहुत ज़्यादा रिजनेबल नहीं लगा और इसी वजह से जैसे ही इस स्टॉक का प्राइस भी एक रेस्पेक्टेबल लेवल पे, एक मॉडरेट लेवल पे आएगा, समहाउ यहाँ भी हम अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे। और ये सारे चेंजेस यूजुअली मैं कमेंट्स के माध्यम से पोस्ट करता हूँ लेटेस्ट पोर्टफोलियो रिव्यू वीडियोस में। सो प्लीज़ कीप एन आई ऑन कमेंट्स एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। अब समय है इस चार्ट को डिस्कस करने का। इस चार्ट के थ्रू हम डिस्कस करते हैं कि हमारा पोर्टफोलियो बाकी इंडाइसेस के मुकाबले कहाँ पे प्लेस्ड है। सो इस पोर्टफोलियो में हम 3 लाइंस देख सकते हैं। हमारी पोर्टफोलियो की लाइन, निफ्टी की लाइन और ये स्मॉल कैप की लाइन। फॉर द ईज ऑफ कंपैरिजन हम स्मॉल कैप को एक बार के लिए यहाँ से हटा देते हैं। अभी के लिए केवल निफ्टी और पोर्टफोलियो की लाइंस को यहाँ रखते हैं। इस ब्लू लाइन को आप देखें जो कि हमारे पोर्टफोलियो को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पे हमें एक नोज टाइप फॉल देखने को मिला था और उस फॉल के बाद हमने इनफैक्ट ऑन ओवरऑल बेसिस निफ्टी को अंडर परफॉर्म करना चालू किया था, जहाँ पे कि आप देखेंगे कि करीब 15 हफ्तों तक हमने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया था। एक समय था जब हम करीब 12% 15% तक मार्जिन के साथ प्ले कर रहे थे, बट एक समय आया जब हमने निफ्टी को लगभग 5% से अंडर परफॉर्म करना चालू किया। फॉर्चुनेटली पिछले करीब 1.5 से 2 हफ्तों में हमने अच्छी खासी रिकवरी दिखाई है और अभी के लिए हम फिर से निफ्टी के ऊपर आ गए हैं। हमारा रिटर्न -6.3% है और वहीं निफ्टी का रिटर्न -6.7% है। वहीं अगर हम स्मॉल कैप को भी इस डिस्कशन में इंक्लूड करना चाहें, सो आप देखेंगे कि ये ऑरेंज लाइन स्मॉल कैप को प्रेजेंट करती है। स्मॉल कैप यहाँ पे था और फॉर्चुनेटली स्मॉल कैप को कभी भी हमने अंडर परफॉर्म नहीं किया। लगभग 1.5 से 2% का डिफरेंस बचा था इन दोनों लाइंस के बीच, बट उसके बाद से मार्केट ने रिकवरी या समहाउ स्टेबिलिटी दिखाना स्टार्ट किया और इस दौरान हमने हमारे पोर्टफोलियो ने अच्छा प्रदर्शन किया और अभी के लिए हम देखें तो स्मॉल कैप इंडेक्स के मुकाबले हम 5% आउट परफॉर्म कर रहे हैं। सो अगर हम इंडाइसेस के वीकली रिटर्न की बात करें तो हम यहाँ देख पाएंगे कि निफ्टी का एक हफ्ते का रिटर्न 0.2% के आसपास रहा। निफ्टी मिड कैप का रिटर्न -0.2% के आसपास रहा। निफ्टी स्मॉल कैप का रिटर्न +0.5% के आसपास रहा। और जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में ही मेंशन किया, हमारे पोर्टफोलियो का एक वीक का रिटर्न +0.16% रहा। अब समय है स्टॉक ऑफ द वीक को डिस्कस करने का, यानी कि उन स्टॉक्स को डिस्कस करने का जिन्होंने इस हफ्ते बेहतरीन प्रदर्शन किया है या इस हफ्ते बुरी तरह से निराश किया है। सो अगर हम इन स्टॉक्स को इनके वीकली चेंज के बेसिस पर सॉर्ट करें तो हम पाएंगे कि KPI ग्रीन एनर्जी इस बार स्टॉक ऑफ द वीक है।
23% के रिटर्न्स इस हफ्ते हमने क्लॉक किए हैं। वहीं स्काई गोल्ड और केफिन टेक्नोलॉजी कुछ और नाम हैं जिन्होंने लगभग 14 से 11% तक के रिटर्न दिए हैं। वहीं अगर हम दूसरी तरफ जाएं, एक्सट्रीम नेगेटिव साइड में जाएं, तो हमें केन्स टेक लूजर ऑफ द वीक की तरह दिखेगा। लगभग -12 से 13% के रिटर्न केन्स में मिले हैं। वहीं त्रिवेणी टर्बाइन, बीकाजी फूड्स और जेन टेक्नोलॉजी कुछ और नाम हैं जिन्होंने हमें अच्छे खासे निगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। इस पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस और बाकी स्टॉक्स के रिटर्न्स को आप खुद ही देख सकते हैं। ये पोर्टफोलियो एक शेयर्ड पोर्टफोलियो है और आप इस लिंक को इस्तेमाल करके खुद ही देख सकते हैं कि ये पोर्टफोलियो किस टाइम पे कैसा परफॉर्म कर रहा है और कौन सा स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है, कौन सा स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है। इस पोर्टफोलियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ हैव अ लुक योरसेल्फ। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में ही मेंशन किया, ऐसे समय में जबकि सारे स्टॉक्स 30% 40% की गिरावट पर मिल रहे हों, अच्छे स्टॉक्स में खरीदारी के लिए ये बहुत ही सही समय हो सकता है। या फिर ऐसे स्टॉक्स जिन्हें आप लंबे समय से बाई करना चाहते थे और किसी वजह से बाई नहीं कर पाए, स्पेशली ज़्यादा प्राइस की वजह से स्टॉक्स को बाई नहीं कर पाए, उन स्टॉक्स में ये इन्वेस्ट करने का बेहतरीन समय साबित हो सकता है। दो ऐसे समय में कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई नहीं रहता है, डर लगा रहता है, बुरे ख्याल भी आते हैं कि एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो खुद ही लॉसेस में चल रहा है और पैसे कहाँ से लगाएं, क्यों लगाएं। बट यही कॉन्फिडेंस और यही राइट डिसीजंस आपको दूसरों से अलग करते हैं और इसी वजह से जब मार्केट रिकवरी दिखाएगा और समय के साथ चीज़ें बेहतर होगी तो आप बाकी सबके मुकाबले अच्छी कंडीशन में होंगे। हाँ, एक बात और भी है कि ये मार्केट है, यहाँ किसी को कुछ भी नहीं पता कि कल को क्या होने वाला है, आने वाले हफ्ते में क्या होने वाला है। तो ये ज़रूर हो सकता है कि यहाँ से फिर से हमें 5% 8% की गिरावट देखने को मिल जाए, इस बात को कोई नकार नहीं सकता। बट हमें उसी पर चलना होता है जो हमें सामने दिख रहा होता है, और सामने ये दिख रहा है कि मोर और लेस मार्केट में स्टेबिलिटी आ रही है। बजट में हमें अच्छा देखने को मिला है, आरबीआई पॉलिसी में हमें अच्छा देखने को मिला है। आरबीआई पॉलिसी में जो रेट कट की बात हुई है वो मार्केट के लिए एक बूस्ट की तरह काम करता है, और साथ में दिल्ली इलेक्शन के रिजल्ट्स भी मोर और लेस मार्केट को एक बूस्ट प्रदान करेंगे। सो इन फैक्टर्स के चलते ऐसा लगता है कि यहाँ से बहुत ज़्यादा ख़राब होने के लिए कुछ नहीं है, और अगर ख़राब होने के लिए कुछ नहीं है तो अच्छा ही होगा। सो इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को क्लोज़ करेंगे। प्लीज़ अपने सुझाव और विचार कमेंट्स के माध्यम से शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में और आशा करेंगे कि तब तक हमारा पोर्टफोलियो और अच्छी कंडीशन में होगा। थैंक यू फॉर योर टाइम। बाय बाय।